हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला अध्ययन करना चाहते हैं, पिछले वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के बारे में। ये कहता है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि। यानी कि संसद में यदि कोई सदस्य है तो उसकी क्या शक्तियां होंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि संसद में यदि कोई सदस्य किसी भी प्रकार की कोई बात करता है तो उसके लिए उसके ऊपर कोई केस नहीं लगाया जाएगा, न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये उसकी शक्तियां हैं। तो इसी प्रकार की शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि संसद के सदनों में जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार और उनकी शक्तियों के बारे में, समितियों की शक्तियों के बारे में। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में? इस संबंध में लिखा हुआ है कि इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्रता होगी। यानी पहले ही लिख दिया कौन कौन से उपबंध उस पर लागू रहेंगे। देखो, संविधान के जो उपबंध हैं उस पर लागू रहेंगे। कोई आदेश दिए गए हैं इस संबंध में तो वो लागू रहेंगे, और इसके संबंध में संसद के द्वारा कोई नियम बनाए गए हैं तो वो नियम इस पर लागू रहेंगे। उन नियमों को छोड़ करके बाकी स्थानों पर, बाकी चीजों में क्या रहेगा? वाक स्वतंत्रता रहेगी। यानी कि संसद के सदनों में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी वाक स्वतंत्रता रहेगी। यानी कि कोई व्यक्ति यदि कुछ कहना चाहता है तो उसको रोका नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई विरोध करना चाहता है तो उसको रोका नहीं जाएगा। वैसे भी आपने राज्यसभा चैनल पे देखा होगा कि वो एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 105 में इसके का विवरण दिया गया है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कोई कार्रवाई इस प्रकार की नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि संसद में या उसके किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र या मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब यदि अपन देखें तो सीधी लैंग्वेज में उन्होंने ये कह दिया इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में कि संसद का सदन, संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में, यदि उसका कोई सदस्य है और यदि वो कोई भी बात कह रहा है तो उसके लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। इसलिए भी नहीं की जाएगी कि वहां अपन देखते हैं कि दोनों पक्ष होते हैं ना, जैसे कि जो सरकार के पक्ष में बोलने वाला भी एक, मत देने वाला भी एक पक्ष होता है, और दूसरा पक्ष ऐसा होता है जो सरकार के विरोध में काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लिख दिया गया कि भैया न्यायालय में कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की जाएगी। नहीं तो भैया जिस पक्ष की सरकार हो वो पक्ष न्यायालय में कार्रवाई करवा के उनको तो अंदर करवा दे। तो इसलिए यहाँ पर ये कह दिया गया। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया कि अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन की सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। यानी संसद यदि कानून बना करके कुछ काम करे तो फिर वो उन पर लागू होंगे, और जब तक इस प्रकार की परिनिश्चित नहीं की जाती है, यानी जब तक इस प्रकार के कोई नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं, तब तक वही होंगी जो संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 में प्रवृत्त होने से पहले, ठीक पहले उस सदन और उसके सदस्यों की समितियों के पास जो शक्तियां थी वैसी शक्तियां रहेंगी। कैसी? जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 हुआ था उसकी धारा 15 के अनुसार जो पहले कार्रवाई
पहले जो शक्तियां थी वैसी ही शक्तियां अब भी होंगी। कब तक होंगी ये शक्तियां? जब तक कि संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बना दिया जाता या संसद द्वारा कोई ऐसी परिनिश्चित सीमा नहीं रख दी जाती, तब तक ऐसी कार्रवाई में ऐसी चीजें तब तक लागू रहेंगी, वैसे ही लागू रहेंगी। तो आप समझ गए होंगे कि संसद की समितियों को, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, शक्तियां दी गई हैं और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाक स्वतंत्रता उनको संसद के अंदर दी गई है। यानी कि संसद में उनको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इस संबंध में विरोधी लोग भी बोल सकते हैं और पक्षधर लोग भी उसमें बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो ये पता पड़ेगा ना कि वास्तव में सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि यदि विरोधियों को बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा और जो विरोधी व्यक्ति है वह अपनी बात ही नहीं रख पाएगा, तो ऐसे समय में सरकार जो है निरंकुश हो सकती है और सरकार जो है, सरकार के ऊपर कोई दबाव ही नहीं रहेगा। तो संसद में सरकार का विरोध करने के लिए, सरकार के विरोध में बोलने के लिए ये सारी शक्तियां संसद के सदस्यों को दी गई हैं और ये भी कह दिया गया है कि न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सीधी सीधी लैंग्वेज में। चौथा पॉइंट दे दिया गया कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उनकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, चाहे वो संसद सदस्य नहीं है, लेकिन संविधान के आधार पर उनको ऐसी शक्तियां दी गई हैं, तब ऐसे समय में उनके ऊपर खंड 1 और खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। यहां पर यह कह दिया गया कि यदि कोई अन्य सदस्य भी है जिसको संविधान के आधार पर संसद में बोलने का अधिकार है, तो संसद में बोलने के अधिकार पर यह कहा गया ना कि न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो भैया इनके ऊपर भी वैसी शक्तियां, वैसे ही अधिकार लागू होंगे जैसे कि संसद सदस्य को होते हैं। इस प्रकार से ये कह दिया गया कि संसद में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उसके लिए न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ एक लाइन में अपन इस चीज को समझ लें। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें, यहां से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।